नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम भारत सरकार की एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, उस भर्ती का नाम है IBMTS भर्ती 2022, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है वो MTS की भर्ती आ चुकी है दोस्तों। और देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 1671, यानी कि 1671। तो देखिए, इसमें आपसे योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र क्या आपका रहना चाहिए, वेतन आपको कितना मिलेगा, ये सब जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और देखिए, ऑल इंडिया जॉब, और ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स को कि इसका फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 5/11/2022 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 25/11/2022। तो 5 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, OBC और EWS को 500 रुपये देना है। वहीं देखिए, SC और ST को कितना 50 रुपये देना है। और पेमेंट का मोड जो रखना है आपको वो ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन आपको नहीं देना है पेमेंट, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए, अब एज की हम बात कर लेते हैं। तो एज में देखिए, ये है दोस्तों एज लिमिट की बात। तो एज लिमिट में मिनिमम एज लिमिट देखिए 18 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपका एज जो है वो 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर MTS देखिए 27 साल। तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 27 साल होना चाहिए। और देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट का 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल। तो 27 और 25 साल जो है वो दोस्तों मैक्सिमम एज है। MTS के लिए 27 साल और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 25 साल। इसमें आपको देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में क्या है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। इसमें 2 साल या 3 साल आपको और छूट दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो। चलिए, अब पोस्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पोस्ट। तो देखिए, पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे बताया गया है और नंबर ऑफ पोस्ट। MTS के देखिए इसमें कितने सीट है दोस्तों तो 150, यानी कि 150 पदों पर MTS की बहाली होगी। इसके अलावा इसमें एक और पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसे SA बोला जाता है शॉर्टकट में। तो इसका कितना है 1521। तो अगर टोटल हम इन पोस्ट को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए कितना हो गया, 1671 पद हैं टोटल MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट को मिला के। चलिए, अब कैटेगरी वाइज पोस्ट को देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट। यहाँ देखिए पोस्ट का ये आपका नेम बताया गया है और यहाँ देखिए जनरल और कैटेगरी बताया गया है। देखिए, जनरल UR की हम बात करें MTS में तो 68 पोस्ट हैं। EWS की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 15 पोस्ट हैं। OBC की अगर हम बात करें तो 35 पोस्ट हैं। SC का देखिए 16 पोस्ट है और ST का देखिए यहाँ पे कितना है 16 पोस्ट हैं। और टोटल इन पोस्ट को अगर आप मिला देते हैं तो ये हो गया 150। MTS की हो गया दोस्तों, MTS की हम यहाँ पे बात किया। अब चलिए, हम सिक्योरिटी असिस्टेंट का देखिए UR, यानी कि जनरल में कितने सीट हैं तो 755। EWS में देखिए कितने सीट हैं 152। OBC में कितने सीट हैं तो 271। SC में कितना सीट है दोस्तों तो 240। ST में कितना सीट है तो 103। और टोटल अगर इन सभी को आप मिला दीजिएगा तो 1521। तो टोटल मिला के कितने हो गए 1671। तो ये है दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी। चलिए, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि आपसे इसमें कोई योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आपका होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड, और मैट्रिक के समक्ष अगर कोई आपके पास डिग्री है, उसका समानांतर में कोई डिग्री है तो वो भी चलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाइड।
तो देखिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस स्टेट से आते हैं उसका डोमिसाइल। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन टेबल ए अबव अगेंस्ट ईच SIB। तो आप जिस जगह के लिए, जिस स्टेट के लिए, जिस जोन के लिए भर रहे हैं, उस जोन में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है, तो उस लैंग्वेज पे आपको पकड़ होना चाहिए, यानी कि वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए बोलने और लिखने, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो 3 आपको यहाँ पे टर्म में कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले आपका मैट्रिक होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट से आप आते हैं, उसके बाद आपको जिस जोन या ऑफिस के लिए आप भर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाने वाला हूँ। देखिए ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, तो MCQ का टाइप का आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। और 5 सब्जेक्ट यहाँ आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स का और 1 मार्क्स का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 नंबर का होगा। देखिए ये टियर 1 का परीक्षा है दोस्तों, सभी के लिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होता है, एग्जीक्यूटिव या MTS, इन सभी को देखिए पहला एग्जाम जो होगा वो MCQ लेवल का होगा। और इसमें 5 सब्जेक्ट है, देखिए कौन कौन सा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी। और देखिए अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपको काट दिया जाएगा, यानी कि 0.25 आपके काट लिए जाएंगे एक गलत अगर आप करते हैं तो। और देखिए मार्क्स कितने होंगे दोस्तों, 100 नंबर का होगा। और टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 1 घंटा। तो जो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और पेपर जो होंगे 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 पेपर होंगे और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे। और प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर हो गए, और 5 सब्जेक्ट हैं तो 20 5 है, यहाँ पे देखिए 100 नंबर और 1 घंटे का समय। इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद देखिए आपका टियर 2 एग्ज़ाम होगा दोस्तों। यहाँ देखिए टियर 2 एग्ज़ाम सभी का, MTS एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है दोस्तों, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो देखिए आप या तो आप इंग्लिश में लिखिए या वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप देखिए बिहार के लिए अप्लाई करते हैं तो बिहार में हिंदी चलती है, तो हिंदी में आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप रिटेन या ऐसे जो होगा वो आप लिख सकते हैं हिंदी में, यानी तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन 500 वर्ड में आपको लिखना है। और ये जो होगा दोस्तों 40 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको कितना, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद देखिए टियर 2 में ही आपका एक और एग्ज़ाम होगा, पार्ट 2 टियर 2 का। इसमें देखिए क्या होगा कि स्पोकन एबिलिटी, यानी कि देखिए अब आप जिस जोन के लिए भर चुके हैं उस जोन में जो लैंग्वेज है उसका आपको बोलने का टेस्ट होगा, स्पोकन एबिलिटी का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और देखिए उसके अगर इसमें आप क्वालिफाई, और ये 10 नंबर का होगा दोस्तों। बोलने आपको आ रहा है कि नहीं उस भाषा को, लिखने आपको उस भाषा को आता है कि नहीं, यहाँ तो लिख दिए लेकिन यहाँ पे बोलने का आपसे होगा, पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। आपको बोलने हैं, बोल के आपको दिखाना होगा कि हाँ आपको ये जो लैंग्वेज है वो बोलने आता है। उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद देखिए दोस्तों टियर 3 जो होगा वो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इंटरव्यू भी आपका लास्ट में होगा, और इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा। और इसमें आपको कोई भी समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, कंफर्म नहीं किया गया है। तो इस तरह से देखिए आपको 3 फेज से दोस्तों गुजरना होगा। देखिए पहला फेज आपका क्या हो गया, MCQ लेवल का ये हो गया, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव MCQ। दूसरा देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी कि टेस्ट होगा। और उसी में एक होगा लोकल लैंग्वेज बोलने का भी। और तीसरे में देखिए आपका होगा इंटरव्यू। तो इन 3 फेज से आपको गुजरना होगा। और आगे देखिए इसमें और क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि द टियर 2 एग्ज़ाम इज क्वालिफाइंग नेचर। टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा।
द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर एसए एग्जीक्यूटिव एंड 16 आउट ऑफ 14 फॉर एमटीएस जनरल के लिए। तो 20 में और 50 में ये सब देखिए, यहाँ 40 में 16 अगर भी आप ला दिए तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और 50 में अगर आप 20 भी ला देते हैं तो आपका क्वालिफाई यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए अब दोस्तों, इतना करने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके मन में सैलरी की बात ज़रूर चल रही होगी। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो पे स्केल यानी कि आपको कितना मिलेगा वेतन, तो देखिए 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपका सैलरी जा सकता है, यानी कि मिल सकता है। शुरू में तो आपको 21,000 ही रुपये मिलेंगे। जैसे जैसे आपका टाइम ऑफ पीरियड बढ़ेगा, काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसी तरह से आपका सैलरी भी बढ़ते चला जाएगा। और लेवल 3 का देखिए, लेवल 3 का सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।